करे, लिख के दे, फर्नीचर मॉल पे ही हम सील करने के लिए कार्रवाई किए थे, क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं आज तक? आप लिख के दीजिए ना कोर्ट में। हम तो बोले फर्नीचर मॉल बिल्डिंग अलग है, खादी भंडार बिल्डिंग अलग है। अगर वो जांच पे देना चाहते हैं और गलत जांच रिपोर्ट अगर देते हैं तो 193 के तहत भी केस होगा। आप लोगों का अभी तक संपर्क नहीं हुआ, 23 को जांच देना है। अरे कोई जांच इन लोग कर नहीं रहे हैं। टेबल के नीचे से जांच होगा, जांच होगी जरूर, लेकिन टेबल पे ही जांच होगी। टेबल पे जांच होगा। और क्या साजिश है वो तो आप पूछिए उनसे, क्यों ऐसा कर रहे हैं। निगम की तो निगम से हम जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम भी वार्ड पार्षद हैं। और जहां तक हमको लग रहा है कि निगम सिर्फ और सिर्फ मनमाना, तानाशाही और अफसरशाही कर रही है। जब एक पार्षद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होगा? जब हम अपनी बात को कई बार नगर आयुक्त को भी रखे, लेकिन उसका कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, सीधा असर नहीं। कोई उसके मन में बस यही है कि हमको बस फर्नीचर मॉल पे टारगेट करना है। क्यों करना है, किस लिए करना है, वो जाने। और फर्नीचर मॉल बंद होने से सैकड़ों लोगों की जीविका खत्म हो चुकी है। हम लोग खुद परेशान हैं, महाजन का कर्ज है, ऊपर से प्रेशर है, लोगों का सामान, जिसका सामान करोड़ों का सामान सर रहा है हमारा। और हम कह रहे हैं कि अगर जो सही है, अगर आपने फर्नीचर मॉल पे कार्रवाई किया है तो आप एक प्रस्तुत करें। कार्रवाई किए होंगे तो प्रस्तुत करेंगे ना। आप दिखाए होंगे ना, खाता नंबर इतना, खेसरा नंबर इतना, होल्डिंग नंबर इतना, अगल बगल इर्द गिर्द कुछ तो दिए होंगे। आप कार्रवाई कहीं और कर रहे हैं, सील किसी और को कर रहे हैं। फर्नीचर मॉल मामले के संबंध में मॉल के प्रोप्राइटर नवल जायसवाल ने नगर निगम के कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी ने मनमाने तरीके से खादी मॉल सील करने के बजाय फर्नीचर मॉल को सील कर दिया। वार्ड पार्षद ने कहा कि साजिश के साथ नगर निगम प्रशासन के द्वारा मॉल को 2 बार सील किया गया है। मॉल के संचालक ने कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा नगर निगम को 7 मई को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह पूछा गया कि आप अगर फर्नीचर मॉल को सील किया है तो इसका प्रमाण पेश करें। अगर गलत सील किया है तो उसे तुरंत खोला जाए और इसकी रिपोर्ट पेश करें। 23 मई तक इसका जवाब नगर निगम को देना है। नगर निगम को जांच करने का भी आदेश दिया गया, मगर अभी तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है। संचालक ने आरोप लगाते हुए कहा कि टेबल के अंदर ही पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि वह अपने तरीके से जांच रिपोर्ट पेश कर सके। साथ ही संचालक ने यह भी कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। नवल जायसवाल नगर निगम प्रशासन पर सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि निगम में मनमानी और अफसरशाही हावी है। उन्होंने कहा कि कागज में किसी और बिल्डिंग का जिक्र है और सील किसी अन्य बिल्डिंग को कर दिया गया। नवल जायसवाल ने बताया कि कोर्ट के द्वारा जांच रिपोर्ट मांगा गया है। नगर निगम के द्वारा क्या रिपोर्ट पेश किया जाता है वह वहां के अधिकारी ही बता पाएंगे। कोर्ट जो निर्णय देगी उसका हम स्वागत करेंगे। कीमती समय फर्नीचर मॉल मामले में सबूतों के साथ सारा सच्चाई दिखाने वाला हूं पूरा पूर्णिया जिला वासियों को, तो किस तरह से निगम के प्रशासक साजिश के तहत फर्नीचर मॉल को सील करते हैं। और एक बार नहीं, 2 बार। आपको हम विस्तार से आज बताने वाले, शुरू से क्या है मामला। फर्स्ट बार जो आरिफ हसन जी जो आए थे, सील किए थे फर्स्ट बार, तो उसके खिलाफ में हमने कोर्ट गए न्यायालय में, तो वहां पे हम लोगों को स्टे देते हुए ट्रिब्यूनल में भेज दिए। और सेम ऑर्डर मकान मालिक जब गए, 22N था ट्रिब्यूनल का केस नंबर और मेरा 21N, दोनों का मामला चला ट्रिब्यूनल में। और हमने अपना तथ्य वहां पे रखा, जो कि रमेश अग्रवाल का और भी बहुत जगह बिल्डिंग बन रहा था, तो फिर हमारा क्यों सील किया गया, जबकि मेरा तो ऑलरेडी कंप्लीट था और प्लस हमारा फर्नीचर मॉल ऑलरेडी चल रहा था। चालू स्थिति में सील किया गया, जो कि फोटो में आप लोग वीडियो भी तभी बनाए हुए जो सील करते टाइम में, तो देखेंगे पूरा दुकान, सभी दुकान नीचे में करीब 50 दुकान है और सैकड़ों परिवार को वंचित कर दिया आजीविका से नगर आयुक्त आरिफ हसन ने। उसके बाद जो है वहाँ पे मेरा मामला पेंडिंग था ही, और प्लस स्वाति अग्रवाल, उस मामले में केस उनका खारिज हो जाता है। और साथ ही निर्देश देता है, जो कोर्ट निर्देश दिए, जो कि आप अगर मैप प्रस्तुत करते हैं तो उस पर विचार करेगा निगम। उन्होंने आया और अपना फिर नोटिस निगम ने निकाला, और क्या निकाला, हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिया। फिर दोबारा जो है
श्री कुमार मंगलम नायतु जी ने आकर के यहाँ पे हम लोगों को बोला आप लोग खाली कीजिए, सील करना। ये सेम डेट में जिस दिन सील कर रहे हैं उस दिन बोलते हैं खाली कीजिए, 1 घंटे में सील करना है विदाउट एनी नोटिस। हमने अपना हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाया, जो अभी तो मेरा मामला पेंडिंग है, 21 एन चल ही रहा है। तो बोला नहीं सो 21 एन से हमें मतलब नहीं है, आप कौन होते हैं? सो हम तो मकान मालिक को जानते हैं, आप किराएदार हैं, आप मकान मालिक से समझिए। तो हम अपना बोले तो ये हाईकोर्ट का ही स्टे ऑर्डर है ना। तो उन्होंने कहा ये स्टे ऑर्डर नहीं है, आप जाके आप बात कीजिए क्या है नहीं है मामला, हम नहीं जानते, आप मकान मालिक से बात कीजिए, आपको हम कोई नोटिस नहीं देंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने जबरन पुलिस बल के द्वारा सील कर दिया दोबारा। फिर मकान मालिक LPA में उनका एक केस खारिज होने के बाद वो कोर्ट न्यायालय में गए। तो जब हम न्यायालय में हम भी वहाँ पे जाके हस्तक्षेपकर्ता बने वहाँ पे, जो कि मेरा मामला अभी 21 एन पेंडिंग है, फिर भी हुजूर ये इन्होंने सील कर दिया है। तो उस पे हाई कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा निगम से, जो कि आप कैसे इनका सील कर दिए। जवाब मांगा जो कि कैसे सील कर दिए जब मामला इनका अभी न्यायालय में पेंडिंग है। तो इनका जवाब इन्होंने दिया नहीं। टाइम दिया गया था इनसे 1 महीने में जवाब देना है। इसका काफी हद तक अधिकारों का हनन हुआ है, कोर्ट ने ये सब टिप्पणी भी दिया है उसमें, फिर भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा जब डेट पड़ा 18 तारीख को, तो फिर कोर्ट फटकार लगाती है जो आपको जो किस तरह से सील कर दिए, क्यों आप जवाब अपने दिए। तो आनन फानन में इन्होंने जवाब दिया। जवाब जब दिया तो उसमें जो है एक तथ्य सामने हमारे पास आई 2019 का, जो 2019 जो लेटर जो हमें लिखते थे, और प्लस मेरा देखिए ट्रिब्यूनल में भी हम बोल रहे थे शुरू से जो कहीं और सील होना था, और वो उसके आड़ में निगम ने हमारा बिल्डिंग को सील किया। हम शुरू से कह रहे थे, चाहे रीट हो या ट्रिब्यूनल में हो, सब जगह हमने कहा जो कि कहीं और सील होना था। और हम उसके आड़ में इन्होंने निगम ने मनमानी ढंग से, चाहे मिली भगत से, उस बिल्डिंग के जहाँ पे वो सील होना था उससे मिली भगत से या जो भी रीजन हो, उनके आड़ में वो मेरा बिल्डिंग को सील किया, जिसमें मेरा आजीविका चल रहा था और सैकड़ों परिवार का, मेरा ही नहीं, उसमें 25 दुकानदार और हैं। क्या सच्चाई है वो लेटर में? हाँ, सच्चाई ये है जब इन्होंने जवाब दिया मेरे इसमें काउंटर फाइल किया, तो तभी सच्चाई सामने आई जो कि 2019 का लेटर लिख रहे हैं। और ये पहले ट्रिब्यूनल में जो है 19 का जिक्र कर रहे हैं। देखिए प्रतांक संख्या 751 प्रतांक संख्या और 571 प्रतांक संख्या और 9/7/2019 का ये है। इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, ये लेटर हमसे छुपाया गया। इसमें दिखा देना। हाँ, ये जो लगाया इसको दिखा देना। नहीं ठीक है, ये 21 एन में देखिए 21 एन में ये लेटर को छुपाया गया है। इनके जवाबी हलफनामा में ये कहीं नहीं, सिर्फ लिखते हैं लेटर संख्या, छुपा लिया गया है। क्या है इस लेटर में? इस लेटर में क्या है ये आपको मकान मालिक जो स्वाति अग्रवाल जो किसकी, तो उसमें हमने जब चेक किया जो कि उसमें वो लेटर है कि नहीं, तो उसमें वो लेटर है। तब जाके हमको पता चला सच्चाई क्या है। लेटर में लिखा क्या है? लेटर में क्या लिखा वो वही आपको हम बताते हैं। ये लेटर में क्या लिखा हुआ है आप खुद देख लीजिए, और इसको हम पढ़ के भी आपको सुनाते हैं, आप पढ़ के भी सुनाते हैं। इसमें प्रोसीडिंग जो है 2019 से इन्होंने, निगम ने मेरे केस में भी बताया तो 2019 से ही प्रोसीडिंग चालू हुई है, जहां से चालू हुई, ठीक है। और प्रोसीडिंग यहीं से चालू हुई है 2019 से। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पूर्व इसमें लिखा हुआ है, शुरू से ही पढ़ देते हैं। एतब द्वारा सूचित किया जाता है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके द्वारा बिन सकल मानचित्र स्वीकृत कराए बिना मकान भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 313 एवं उपविधि 214 की निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन है। इस संदर्भ में सर्वोदय आश्रम रानी पतरा जिला पूर्णिया बिहार के श्री प्रदीप सरकार द्वारा भी एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि आरंसा चौक अवस्थित खास माल की भूमि, जिस पर पूर्व से खादी उद्योग भंडार विक्रय केंद्र कार्यरत था, को बिल्कुल ही अवैध ढंग से तोड़कर आपके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि उक्त भूमि से सिविल इविक्शन सूट फिलहाल व्यवहार न्यायालय पूर्णिया में विचाराधीन है। श्री सरकार ने यह भी
जानकारी दिया कि प्रशासनिक भूमि के लिए कायम होल्डिंग संख्या 103/14 की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। इसमें साफ साफ ये जो शिकायत करता है साफ साफ बता रहे हैं जो किस पे प्रोसीडिंग चालू हुआ। खादी उद्योग भंडार, आप लोग को भी पता है जो कहाँ है खादी उद्योग भंडार कहाँ है तो आप लोग को पता है, और होल्डिंग नंबर भी दर्शाया गया है इसमें। और खादी उद्योग भंडार कहाँ है और मेरा बिल्डिंग जो है फर्नीचर मॉल कहाँ है, दोनों की दूरी लगभग 300 मीटर दूरी है। और ऐसा तो नहीं है खाता खेसरा भी अलग, ऐसा तो नहीं है जो सटे हुए रहता है तो मान लेते जो गलती से हुआ है। ये गलती से नहीं हुआ, वो जानबूझ करके साजिश किया गया है निगम के द्वारा। उसके बाद वाला पत्रांक, उसके बाद देखिए इसके बाद द्वारा जो पत्रांक देखिए 192 18/2/2022 का, इसमें भी दर्शाया गया है जो इस संदर्भ में आपको पत्र 571 9/7/2019 के द्वारा जमीन भूमि मानचित्र के संबंधित कागजात की मांग की गई थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। सारा लेटर में इसी पर प्रोसीडिंग हुआ। इसके बाद भी आपको दिखाते हैं मनोज कुमार नगराय कहाँ है? सारा लेटर में उसी केस को दर्शाया गया। 192 पत्रांक है ना? हाँ, इसमें देखिए इसमें भी 192 को दर्शाया गया है। सारा लिंक सारा प्रोसीडिंग उसी पे चला है। उसके बाद भी दिखाइए आरिफ हसन जी का, अब आ गया, अब आया आरिफ हसन जी का, इसमें भी 192 दिखा रहा है। सारा प्रोसीडिंग उसी पे चालू हुआ। अब जांच रिपोर्ट भी दिखाते हैं इन लोग का जो जांच हुआ है, और जांच करते हैं कहीं और, अब फोटो कहीं और का लगाते हैं। जांच करता है इसमें उमेश कुमार यादव, मनीष कुमार सिंह, शिवशंकर सिंह, ये तीनों जांच करने के लिए आए थे स्थल पे। और ये लेटर साफ साफ दर्शा रहा है दिनांक 16/3 को वार्ड नंबर 13 एवं साकिन अंसा चौक स्थित पत्रांक देखिए इसमें जो है ना पत्रांक 571/2019 उसी पे जांच के लिए ये तीनों आए हुए थे, जो कि साफ साफ दर्शाता है जो खादी भंडार से मामला जुड़ा हुआ है। और जियोटेक फोटो लगाते हैं फर्नीचर मॉल का जो कि कंप्लीट है, उसका भी मेरे पास एक जांच रिपोर्ट है जो डीएम साहब के आदेश पे जांच हुआ था। एसडीओ साहब जांच करवाए थे, उसमें साफ साफ नवल कुमार का साइन भी है जो शीशे का वर्क हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, उसका भी जांच रिपोर्ट हमने हाईकोर्ट में लगाया। और प्लस देखिए आपको हम बताते हैं पूरे शहर में सुहर्ष भगत डीएम साहब द्वारा उसी टाइम में एक जांच आदेश निकला था पूरे शहर का। 813 एकड़ खास माल की जमीन है जिस पे अवैध ढंग से सारे मकान, पक्के के मकान, डिजिटल सर्वे के लिए एक आदेश निकला था। अभी तक उसका कोई जांच नहीं हुआ। अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग को टारगेट ये लोग करते हैं तो 813 एकड़ पे तो हजारों बिल्डिंग बना हुआ है, किसी का नक्शा पास ही नहीं होता। निगम तो यही बोलती है जो हम खास माल पे नक्शा पास नहीं करते हैं, और जिस पे आप प्रोसीडिंग चालू करते हैं उसको तो आप फूले हुए छोड़े हुए हैं, और जिस पे प्रोसीडिंग कभी चालू हुआ ही नहीं आप उसको सील कर रहे हैं। किस आधार पे? यही ना फिर हाई कोर्ट ने इस पे एक लास्ट टाइम जो अभी जो ऑर्डर आया हाई कोर्ट का वो आपको हम दिखाते हैं। जब हमको ये तथ्य जानकारी हुई तो हमने हाईकोर्ट में अपना फिर से उसके जवाब लगाया जो कि ये ऐसा हुजूर मामला है, ये कहीं और का बिल्डिंग सील करना था। शुरू से हम यही कहते आ रहे हैं, रीट में, ट्रिब्यूनल में, हर जगह यही कहते आ रहे हैं कि कहीं और इसका दर्जनों, जब बिल्डिंग आरोप लगा है दर्जनों बिल्डिंग बन रहा था, कहीं और बिल्डिंग बन रहा था। और उसके आड़ में मेरा बिल्डिंग ये जो चालू स्थिति में है सब कंप्लीट है, उसके बावजूद ये जबरन सील कर रहे हैं। और यही चीज हमने कोर्ट को अपना साक्ष्य, अपना होल्डिंग नंबर जो मेरे एग्रीमेंट में होल्डिंग नंबर था वो साक्ष्य के रूप में दिया, खाता के साथ सब कुछ जो साक्ष्य मेरे पास था कोर्ट में प्रस्तुत किया। और प्लस कोर्ट ने आदेश दिया है जो इसको जांच कर करके अगर आपने सही में गलत बिल्डिंग 103 होल्डिंग संख्या 103 के बदले अगर 103 मान कर करके गलत बिल्डिंग को सील कर दिया है तो आप उसको अविलंब खोल कर तुरंत हमें रिपोर्ट करें
और आज ये ऑर्डर का 7 तारीख का ऑर्डर है, लगभग 13 दिन हो गया, 13-14 दिन हो गया, अभी तक कोई ये नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, जिसमें साफ साफ लिखा हो तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कोई। और प्लस का ट्रिब्यूनल में भी हमने लगाया ये सारा मामला। तो 28 तारीख को डेट था ट्रिब्यूनल, अभी 28 को पिछला डेट 28 को था। उसमें ट्रिब्यूनल ने पूरा इनको फटकार लगाया और पूछा जो किस तरह से आपने बिना जानकारी का, बिना किसी दूसरे बिल्डिंग सील कैसे कर दिए। तो उसमें भी ये जवाब कुछ नहीं, इनके वकील एग्री किए और बोले हम क्या सच्चाई है जान करके बताते हैं। और आज हो गया, आज कल 23 तारीख को डेट है, अभी तक ट्रिब्यूनल में कोई जवाब नहीं दिया है। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है और गोलमोल कुछ से कुछ बरगला रहे हैं पब्लिक को। जो ये फर्नीचर मॉल ही सील कर, कब आप आदेश दिए फर्नीचर मॉल पे? एक भी आदेश दिखाइए, एक भी लेटर G+5 का ही दिखाइए, कई के लेटर। और G+5 एक दिन में बन जाता है क्या? 1 महीने में बन जाता है। आप नोटिस आप बता रहे हैं, जो फोटो लिए हैं 3 महीना पहले जियो टैग, आप उस आधार पे भी आते हैं तो फिर 3 महीना में तो उसमें तो कंप्लीट है, फर्नीचर मॉल दिख रहा है, एग्रीमेंट सब चीज साथ है, कैसे बन जाएगा G+5 एक दिन में बन जाएगा? और हमने RTI लगाया, सैकड़ों, कम से कम 10 बिल्डिंग पे RTI लगाया जो अवैध रूप से बन रहा है। उस पे जांच करने जाते हैं, उसके बाद क्या गोलमाल होता है जो पता नहीं, फिर उस पे चुप्पी साध लेते हैं। अगर कंप्लेने पे आपने आज तक किया है तो आपने क्यों मेरे कंप्लेन पे क्यों नहीं कार्रवाई किया? अच्छा, पूर्व में नगर आयुक्त साहब का बाइट आया था कि उन्होंने कहा था कि जो मैंने बिल्डिंग सील किया वो सही है। सही है तो आप अभी तक जवाब क्यों नहीं लगा रहे कोर्ट में? आपको अगर आप सही हैं मान लीजिए तो 1 दिन का काम है, हम सही हैं हुजूर, लिख के देना, वहीं पे बताना था आपको। तो हम 2 महीना पहले दिए हैं ये चीज जो आपने गलती की, आपको तो हम रिसीविंग कराया आपके वकील को 2 महीना पूर्व में। तो 2 महीना से आप सोए हुए थे क्या? आप ही फर्नीचर मॉल ही को क्यों परेशान किया? अरे ये साजिश था, प्लस क्या मामला है तो नगर आयुक्त बताएंगे ना, उनसे पूछिए क्यों। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है साजिश कर रहे हैं पूरा। क्या बात है, आरिफ हसन साहब से ही निकला, तो ये तो बाद में आए, पहले तो आरिफ हसन साहब किए हुए हैं। और क्योंकि ये तो आरिफ हसन साहब बताएंगे, उसके बाद ये क्या, और उसके बाद ये अपना गलती को छुपाने, प्लस इनका गलती ये है जब मामला पेंडिंग था न्यायालय में तो आपको किसने अधिकार दे दिया सील करने का? और कोर्ट का आदेश कहाँ है जो सील कीजिए? आप बोल रहे हैं बार बार कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट के आदेश, तो कहीं कोर्ट का आदेश नहीं है। इसका भी हमने जवाब मांगा है, इसको जवाब अगर हाई कोर्ट ने इनसे पूछा, इनके अधिकार का काफी हद तक हनन किया है, उसका जवाब दो। जांच तो आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है। जांच के लिए जो टीम गठित करने की बात हो रही है, क्या आप? अरे जांच का टीम, हमको जानकारी में इतना है, जो जांच का टीम गठित हुआ फिर उसको फिर से कैंसिल करके फिर से संशोधित जांच के लिए टीम गठित किया गया, वो भी 13 तारीख को। और आज 3 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट देना था, आज तक कोई जांच नहीं हुआ। और जांच टेबल के अंदर ही जांच होगा, हमें पता है। और वो बयान जो दे रहे हैं आपको, जो फर्नीचर मॉल पे ही कार्रवाई, तो यही चीज तो कोर्ट में कबूल करना है हमको। जो हम तो चाहते हैं वो कबूल करे, लिख के दे फर्नीचर मॉल पे ही हम सील करने के लिए कार्रवाई किए थे, क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं आज तक? आप लिख के दीजिए ना कोर्ट में। हम तो बोले फर्नीचर मॉल बिल्डिंग अलग है, खादी भंडार बिल्डिंग अलग है। अगर वो जांच पे देना चाहते हैं और गलत जांच रिपोर्ट अगर देते हैं तो 193 के तहत भी केस होगा। आप लोगों का अभी तक संपर्क नहीं हुआ, 23 को जांच देना है। अरे कोई जांच इन लोग कर नहीं रहे हैं, टेबल के नीचे से जांच होगा। जांच होगी जरूर, लेकिन टेबल पे ही जांच होगी, टेबल पे जांच होगा। और क्या साजिश है वो तो आप पूछिए उनसे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सारा कुछ तो आपके तथ्य सामने, सारा साक्ष्य दे ही दिए हैं। और प्लस आपको एक कॉपी आपको दे देंगे, जितना भी कोर्ट का ऑर्डर है। क्या नाम है बताएं? बताना क्या, तो सारा बात हमारे भाई साहब बता ही दिए। रह गई बात निगम की, तो निगम से हम जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम भी वार्ड पार्षद हैं। और जहां तक हमको लग रहा है कि निगम सिर्फ और सिर्फ मनमाना, तानाशाही और अफसरशाही कर रही है। जब एक पार्षद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होगा? जब हम अपनी बात को कई बार नगर आयुक्त को भी रखे, लेकिन उसका कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, सीधा असर नहीं। कुछ उसके मन में बस यही है कि हमको बस फर्नीचर मॉल पे टारगेट करना है। क्यों करना है, किस लिए करना है, वो जाने। और फर्नीचर मॉल बंद होने से सैकड़ों लोगों की जीविका खत्म हो चुकी है। हम लोग खुद परेशान हैं, महाजन का कर्ज है, ऊपर से प्रेशर है, लोगों का सामान, जिसका सामान करोड़ों का सामान सर रहा है हमारा। और हम कह रहे हैं कि अगर जो सही है, अगर आपने फर्नीचर मॉल पे कार्रवाई किया है तो आप एक प्रस्तुत करें, कार्रवाई किए होंगे तो प्रस्तुत करेंगे ना।
आप दिखाए होंगे ना, खाता नंबर इतना, खेसरा नंबर इतना, होल्डिंग नंबर इतना, अगल बगल इर्द गिर्द कुछ तो दिए होंगे। आप कार्रवाई कहीं और कर रहे हैं, सील किसी और को कर रहे हैं। ये सरासर मनमानी है। और हमें जहां तक पता है, हमें पता है निगम में कि जांच रिपोर्ट क्या आएगा। जांच रिपोर्ट बस वही आना है जो चाहेगा अगला, लेकिन उनको ये बात पता नहीं है आपके जांच रिपोर्ट कर देने से कुछ नहीं होना है। ये हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट मुझे न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। और जब तक पूर्ण भरोसा नहीं था तो आज तक मान के चलिए हमने एक बार स्टे भी लिया और उसके बाद कोई ऑर्डर हमारे फर्नीचर मॉल पे कोई ऑर्डर नहीं हुआ, फिर भी जबरन सील कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं मनमानी है। और हम बस इतना ही तमाम पूर्णियावासियों से अनुरोध करेंगे, ऐसे नगर निगम के जो भी अफसर हैं उसका खुलकर विरोध करें। आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। इतना सारा बिल्डिंग खास महल का है, इतना सारा बिल्डिंग बना हुआ है, आप देख लीजिए पूरा पूर्णिया मतलब आधा से अधिक खास महल है जहां आप रह रहे हैं, जहां पे नगर निगम है। नगर निगम से बिल्डिंग की दूरी कितनी है, फोर्ट कंपनी की दूरी कितनी है, वो तो एतियाना की कितनी दूरी है, वो तो बोलो ये डीएम साहब का आदेश, पार्वती हतम, ये डीएम साहब का आदेश है। 800 एकड़ जो है, 800 एकड़ है। हमारा आदेश, हमारा तो नहीं है ना, हम तो खुल के ऐसा तो नहीं छुपा के बोल रहे। जो हकीकत है, जब हमने देखा कि सारा कहीं से हमको न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो न्याय नहीं मिलेगा हमको, तब ने हम सोचा कि नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है कि नगर निगम प्रशासन क्या कर रही है और क्या करना चाह रही है, उनका मकसद क्या है, उनका सोच क्या है। और जहां तक रह गया जांच तो उनको देना ही है ना। 23 तारीख को बस ऑटोमेटिक है, कल आजकल में वो जांच करेगी, हमको तो पता है आज करे या कल करे, लेकिन वो क्या करेगी हमको नहीं पता है। और हमें जहां तक अपना अनुभव कहता है कि वो गलत रिपोर्ट पेश करेगी और उसका जवाब वहां पे कोर्ट में देना पड़ेगा। और जो जो कर्मचारी हैं, जो जो नियुक्त हैं, उनको भी वहां पे जवाब देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जांच रिपोर्ट दे दीजिएगा ABCDFG तो नहीं चलने वाला है। और जब जांच कीजिएगा तो जांच करने के दौरान आप किसी जांच अगर बिल्डिंग करने आते हैं तो कम से कम आपको जिसका दुकान सील हुआ उनको सूचित किया जाता है कि आपका बिल्डिंग हम जांच करने आ रहा है, आप भी रहिए, आपके सामने रहेंगे जियोटेक फोटो के साथ, वीडियोग्राफी के साथ, तब हुआ ओरिजिनल जांच। आप जांच टेबल पे कीजिएगा, आप टेबल पे जांच करके आप अपने आप को साबित कर दिया मैं सही हूं। आपने यहां पे साबित कर दिया, वहां पे कौन साबित करेगा आपको? वहां पे तो साबित करना होगा ना। वहां पे न्यायालय है और न्यायालय पे हमको पूर्ण भरोसा है। और जहां तक हम जानते हैं सत्य का जीत होता है और सत्य का जीत होगा। इसके लिए हमको जहां तक लड़ना होगा, जिससे लड़ना होगा उससे लड़ेंगे। के बारे में यहाँ सील हुआ था और बाद में बातें सामने आ रही हैं क्या कि वो गलत सील हो गया है। सर क्या सच्चाई है इसकी? ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरह की बातें भ्रामक रूप से प्रचारित कराई जा रही है। जो मॉल सील हुआ है बिल्कुल उसी मॉल के लिए ही कार्रवाई हुई थी, क्योंकि वो अवैध संरचना का निर्माण कर रहे थे और उन्हीं पे कार्रवाई हुई और उसी कार्रवाई के तहत कोर्ट के आदेशानुसार उसे सील किया गया है। तो उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, जो होल्डिंग नंबर है, प्लॉट नंबर है, वो अलग है, दूसरे पे कार्रवाई हो गई है। जो जिन पे कार्रवाई हुई है बिल्कुल उसी फर्नीचर मॉल जिससे रिलेटेड है उसी पे कार्रवाई की गई है और वो बिल्कुल सही है। और इसकी सर आप जांच भी करवा रहे हैं? इसकी जांच पुनः मैं एक टीम बना करके, इसमें यदि कहीं किसी तरह का भी कोई बात निकल करके आता है, इसलिए मैंने इसकी विधिवत जांच में करवा लिया।